नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक छोटा सा बैंक के बारे में। छोटा क्यों बता रहा हूँ? कंपनी का जो मार्केट कैप के है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी छोटा है। तो एक आज मैं जब जो जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो प्राइवेट बैंक इंडस्ट्रीज में एक 7-8 नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। तो इस छोटे बैंक में क्या फ्यूचर बन सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर ऐसे कोई कंपनी बता दीजिए जिसका फ्यूचर अच्छा खासा हो सकता है, होने का चांसेस है, और साथ ही साथ उस बैंक का प्राइस रेंज अभी 50 रुपीज के नीचे है। तो ऐसा कुछ बैंक मुझे जरूर बता दीजिए। तो चलो आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगा, उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जिस बैंक का नाम आप पहले देख चुके हैं, आईडीएफसी फास्ट बैंक है। तो आईडीएफसी फास्ट बैंक एक प्राइवेट बैंक है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखते जाइएगा क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कुछ आपको डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपको लगता है कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली बेसिस बहुत सारे वीडियोस डालता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। स्टॉक मार्केट के न्यूज अपडेट्स और बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू मिलता रहेंगे। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए, कंपनी का टोटल जो कासा रेशियो है वो यहाँ पे जो आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है 2020 के रिपोर्ट के हिसाब से 31 मार्च के रिपोर्ट के हिसाब से जो रेशियोज है वो 14.88 है। जो पहले मतलब पिछले साल में कितना था, 16.74 था। तो प्रेजेंट जो रेशियोज है वो मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा कम देखने को मिला क्योंकि कासा रेशियो एक ऐसा पॉइंट्स है। कासा रेशियो आप खुद जाकर सर्च कर सकते हैं, कोई भी गूगल में पहले जाकर आप कोई बैंक के नाम लिख लीजिए, सिर्फ ये बैंकिंग सेक्टर के लिए ही आप कर कर सकते हैं। तो उसके लिए कासा रेशियो लीजिए। कासा रेशियो मतलब मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जो करंट अकाउंट होते हैं, जो एफडी अकाउंट होते हैं, उसमें से बैंकिंग को क्या मिलता है, बैंकिंग को पैसा मिलता है। तो वही पैसा वो बैंक को कितना मिल रहा है वो एक रेशियोज के हिसाब से देखा जाता है कासा रेशियो। मतलब बैंक के पास कितना पैसा आया उसका परसेंटेज कितना है, 14.88%। मतलब 100 में से देखा जाए तो ओनली 14.88% इसके पास आया। तो इसका मतलब कंपनी का कासा रेशियो उतना खास नहीं है। मतलब कंपनी के हाथ में पैसा सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एचडीएफसी सॉरी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से कंपनी को उतना ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप अगर कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो इस तरीके से डेटा आपको फॉलो अप करना होगा। तो एक पॉइंट्स में आपको यहाँ पे वीक, मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, थोड़ा सा वीक लगा क्योंकि आप कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक इस तरीके से डेटा देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें इससे ज्यादा देखने को आपको मिल सकता है। तो दूसरी बात, इस कंपनी के बाकी पैरामीटर्स आप देखेंगे तो कुछ रेशियोज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले जो मुझे सबसे जो बिग पॉइंट रेशियोज मुझे लगते हैं वो है कंपनी का एनपीए। तो नेट एनपीए परसेंटेज 5 साल, 3 साल और 1 साल में कैसा लगा। देखिए टोटल जो मैं डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, मैं टिकर.com, फिनोलॉजी.com साइट के ऊपर जाकर दिखा रहा हूँ। तो इस साइट में जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए इस कंपनी का जो डेटा है, 5 साल में 1.39, 3 साल में 1.37, 1 साल में 1.86। जो कंपनी का रेशियोज यहाँ पे 0.5 के नीचे होगा, 0.50 का नीचे होगा, उसी कंपनी को अच्छा खासा माना जाता है। मतलब एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मान के चलिए आप मार्केट में, चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तरफ से सिखा रहा हूँ। मान के चलिए आपका जो बैंक है, मान के चलिए एक बैंक वो टोटली मार्केट में 1 करोड़ का टोटल मतलब लोन दे दिया। उनमें से देखा जाए तो अभी फिलहाल के लिए 10 मतलब 10 से 20 करोड़, चलो 20 करोड़ लोन मार्केट में अभी भी पड़ा हुआ है। और वो लोन अभी बैंकिंग को नहीं मिलने वाला है क्योंकि जो लोग लोन लिया, जो कंपनी लोन लिया, जो इंडस्ट्रीज लोन लिया, वो लोन चुकता नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका बिजनेस डूब गया। तो ये एक बैंक के लिए बहुत खतरेमंद है क्योंकि बैंक समझ के रखे थे कि 1 करोड़ का लोन दिया तो इसमें छोटा मोटा परसेंटेज ही मुझे मार्केट में नहीं आएगा, मार्केट से नहीं आएगा। मगर 20 करोड़ मतलब 20% अगर लोन उसका मार्केट में अटक गया, मतलब लोन का पैसा अगर अटक गया तो बैंक का तो मतलब फांसी चढ़ गया, ऐसे ऐसे जैसे देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे जो परसेंटेज जितना ज्यादा होगा
मतलब जितना मार्केट में पैसा पड़ा हुआ है उतना परसेंटेज ज्यादा होगा, उतना ही बैंक के लिए खतरा है। तो मैं मेरे हिसाब से कहूंगा उतना भी मैं नेगेटिव भी नहीं कहूंगा, उतना पॉजिटिव भी नहीं कहूंगा। एक मैं थोड़ा सा वीक पॉइंट्स यहाँ पे मुझे देखने को मिला। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे बिग बिग नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिला, क्योंकि इसका परसेंटेज आप देखेंगे तो नेगेटिव में है। तो यही मैं चीज आपको बताता आया हूँ कि इस चीज आपको फॉलोअप जरूर करना है। तो और एक चीज कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब कंपनी का जो कॉस्ट है तो उसके ऊपर जो लाइबिलिटीज है, मान के चलिए आपका टोटल कॉस्टिंग, आपका बिजनेस का टोटल कॉस्टिंग 1 लाख रुपया है पर मंथ। तो उसमें आपका लाइबिलिटी कितना है, जो कॉस्टिंग है मतलब उसमें आप कितना कर्जा लेके रखा है, तो उसमें आपको लाइबिलिटी मतलब आपका आपका लाइबिलिटी कितना है आपको देना पड़ेगा। तो वो परसेंटेज जितना कम रहेगा उतना खास है। चलो 6.39 है तो थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा, यहाँ पे अराउंड 2 से 3% होना चाहिए था। तो पीईजी रेशियो ठीक ठाक लेवल में है, अच्छे दिखा। और एडवांस ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला। और एनआईएम का परसेंटेज भी दिन के दिन ग्रोथ होता जा रहा है। तो एनआईएम का परसेंटेज जितना कम रहेगा उतना भी कंपनी के लिए खास रहेगा। तो एक कुछ इन्फॉर्मेशन है। और अभी कंपनी के बाकी डिटेल्स दिखा दूं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ तक है। कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई वैल्यूएशन में लग रहा है। कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 155 रुपया खर्चा कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। तो 155 रुपया इन्वेस्ट करके 1 रुपया कमा रहा है, ये बिल्कुल बुरी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बुरी बात है, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट्स है। मैं कोई भी कंपनी के लिए इतना पी रेशियो, हाई पी रेशियो में कोई भी कंपनी खरीदना नहीं चाहूंगा। क्योंकि आप खुद ही समझ लीजिए, आपको मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप 1 रुपया मतलब 100 रुपया पाने के लिए आप 50,000 सॉरी 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ 100 रुपया पाने के लिए, क्या यह बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल नहीं। तो एक नेगेटिव पॉइंट्स मैं जरूर कहूंगा। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी का पी रेशियो तो ज्यादा है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो कम है, मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए पॉजिटिव में है। तो इतना पॉजिटिव होके क्या फायदा? मतलब जो उस कंपनी का कर्जा इतना ज्यादा है उसके हिसाब से कंपनी रिटर्न ऑफ इक्विटी कम है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एकदम लो लेवल में है, तो उसमें तो कंपनी का खतरा बनता ही है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 7.50 है, मतलब कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत कम है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो मतलब हाथ में जो कैश है वो भी उतना खास नहीं है। तो कंपनी का हाथ में जो कैश है अराउंड 2200 करोड़ का कैश है। तो अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस के बारे में बात करूं तो 0.21% का टोटल अर्निंग पर शेयर है, एकदम नाक के बराबर अर्निंग पर शेयर। तो हाथ में कैश अच्छा है, मगर कंपनी का जो इनकम है वो बहुत कम है, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा लेकर रखा है। अगर कंपनी में इनकम सोर्सेस ऑफ इनकम कम हो जाता है, कंपनी का इनकम कम हो जाता है, तो कंपनी नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिला क्वार्टर का रिजल्ट में। देखिए क्वार्टर का रिजल्ट आप देखेंगे तो कंपनी देखिए पहले 2019 में बहुत बार लॉस किया। इसका कारण आप जानते हैं, कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए, 3000 4000 4000। आप कहेंगे सर रेवेन्यू तो ज्यादा है, बहुत शानदार है। इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा वो देख लीजिए, अराउंड 2600। उसके बाद एक्सपेंस, तो एक्सपेंस और इनकम को जोड़कर टोटली कंपनी का जो आप ऑपरेटिंग मार्जिन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, आप देख सकते हैं कंपनी लॉस में चला गया। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस भी पे करना पड़ा, तो इसलिए कंपनी तो नेगेटिव में चला है। तो बीच में देखिए कंपनी फिर से प्रॉफिट करना स्टार्ट किया, और 2021 जून क्वार्टर में 600 करोड़ का लॉसेस किया, फिर से कंपनी प्रॉफिट किया। इसका मतलब कंपनी कभी प्रॉफिट कर रहा है कभी लॉस कर रहा है, इस बेसिस से कंपनी अभी चल रहा है। तो कंपनी का साल भर की बात करूं, वहां पे भी आपको इसी तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिलेगा। और कंपनी रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूं तो कंपनी आपको अभी तक कोई भी तो रिटर्न नहीं दिया, और जो रिटर्न दिया वो भी नेगेटिव में है। तो कंपनी का कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं है। बाकी आप एक डिटेल्स यहाँ पे भी देख सकते हैं, कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है कि घट रहा है वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि कंपनी का शेयर कैपिटल मतलब कंपनी का जो जितने सारे शेयर होल्डर है उनका जो कैपिटल्स है वो दिन के दिन बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ा रहा है, तो इसलिए शेयर कैपिटल बढ़ते जा रहा है। तो मगर कंपनी का रिजर्व जो है वो मुझे उतना खास नहीं लगा। बीच में कंपनी का रिजर्व कम हो गया, फिर से ज्यादा हो गया, तो ऐसे बिल्कुल होना नहीं चाहिए। कंपनी का हमेशा रिजर्व ग्रोथ होना चाहिए था, हमेशा रिजर्व का ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कितना एग्रेसिव है वो भी देख लीजिए। देखिए एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक, तीनों को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? पब्लिक के पास। प्रोमोटर के बाद जिसके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है वो है पब्लिक। एफआईएस के पास जो होल्डिंग है, डीएस के पास जो होल्डिंग है, गवर्नमेंट के जो पास होल्डिंग है,
वो देखा जाए तो उतना खास नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा हार इंडस्ट्रीज के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, ये एक बिग पॉइंट्स है। तो मैं लास्ट में इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाकर आपको मैं एक चीज जरूर कहूँगा, जो कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो उतना खास आपको रैली नहीं दिखेगा। कंपनी एक कंटिन्यूसली एक साइड बेसिस पैटर्न में काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहा है तो मतलब करना चाहते हैं और करके रखे हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा। तो मेरे हिसाब से अच्छे कंपनी में मतलब ज़्यादा पैसा देने देकर इन्वेस्ट करने से मतलब इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। अगर थोड़ा सा वीक लेवल कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना और वो भी रिस्क लेकर, तो रिस्क आप लेना चाहते हैं तो छोटा मोटा अमाउंट का रिस्क लीजिए, ज़्यादा निवेश इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश मत करिए, क्योंकि कंपनी का हालत अभी तक ठीक ठाक से रिकवरी नहीं हुआ, उतना खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ। देखिए आपका पोर्टफोलियो सिक्योर रखना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस कंपनी को अवॉइड कर लीजिए। अगर आप रिक्सी प्लेयर है, आप रिक्स लेकर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए इस कंपनी थोड़ा सा रिक्सी पॉइंट्स आपको दे सकता है, तो थोड़ा सा रिक्सी लेकर आप काम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।